नेशनल गांधी शिल्प बाज़ार मेला 8 से 17 सितंबर दिसंबर तक है ये, ठीक है। और द्वारका सेक्टर 11 का जो मेन ग्राउंड है ये वहाँ पे है, इसे रामलीला ग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप सामने नेशनल गांधी शिल्प बाज़ार। ये सर्विस लेन है, मैंने सर्विस लेन पे ही गाड़ी लगाई हुई है क्योंकि दोपहर का समय है और कोई बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है नहीं। तो अदरवाइज़ अंदर स्पेशल पार्किंग है और फ्री पार्किंग है। पार्किंग से मैं बता दूं, एंट्री भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप देख लें, 8 से 17 दिसंबर 2023। और वेन्यू जो है डीडीए ग्राउंड, न्यू दिल्ली, द्वारका सेक्टर 11। इवेंट्स रोज़ के फिक्स हैं, 8 से 17 तारीख तक रोज़ के कुछ कुछ जो इवेंट्स होते हैं फिक्स हैं। ये सामने पार्किंग है। जब हम वापस आने लगे थे तब मैंने देखा एक ऊँट भी खड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में कैमल राइड भी है यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड में 2 व्हीलर पार्किंग होगी, राइट साइड में आराम से आप अपने 4 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे महज मैं 1-1.5 महीने पहले आया था जब यहाँ पे नॉर्मल मेले लगे हुए थे। आज ये देखें, ये तो हैंडीक्राफ्ट किस्म का मेला है गांधी जी के नाम से। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं और डिफरेंट जो जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टास्क्स हैं, चाहे आप परचेजिंग करना चाहें कमर्शियल क्वांटिटीज़, या फिर जो है आप गेम्स हैं, कुछ खाने का भी सेक्शन था, वो सब परचेज़ करना चाहें, खाना पीना चाहें वो कर सकते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे कारपेट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट है तो आप समझ ही गए हैं नाम से कि हाँ, तो भाई साहब आपको जो है हाथ से बनी हुई चीज़ें सारी मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी जिस तरीके से ना, ये सर्दियों में मिट्टी के जो इन प्यालों में जो चाय पीने का जो मज़ा है, खैर ये अपना ही है। मेरे पास है घर पे, मैं 1-1.5 साल पहले लेके आया था, 2 प्याले लाया था, एक मेरा एक मेरी वाइफ का। ये सेल 200 रुपीज़, वो आगे 400 की भी है, 300 की भी है। तो मैं वाइफ से कह रहा था नज़र मारिएगा, बट उन्हें खैर कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामान ख़राब है, वो तो अपनी अपनी पसंद है भाई, किसी को, अब लेडीज़ का तो सबका अपनी अपनी चॉइस होती है। तो बाकी सामान अच्छा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सामने ये बलून वाला है गेम, यहाँ पे आप जो है ये पिस्टल रखी हुई है, पिस्टल नहीं क्या बोलेंगे इसको, बंदूक बोल लें, गन बोल लें, गन रखी हुई है। इससे आपने 100 रुपीज़ पे करके ये आपको 5 बुलेट्स मिलती है। ये यहाँ पे भी सेम, ये भी गेम होता है। ये नीचे बॉल्स डालनी होती है जो ब्लू कलर का है ना नीचे, तो ये भी 100 रुपीज़ के हैं सारे के सारे। प्राइस तो खैर ठीक है, अब 100 रुपीज़ अब आज की तारीख में इससे कम तो होना मुश्किल है। तो ये भी 100 रुपये में आपको 5 देगा। ये भाई साहब जो हेलो कर रहे थे, इनसे मैं पूछ रहा था तो कहते 100 रुपये में 5 रिंग हैं आपके, और आपने अगर फेंक दिया तो वो सामान आपका हो गया। तो ये जियाना और उनकी मम्मा है, ये तो मेरे साथ अक्सर रहते ही रहते हैं, उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में। तो बस हम आए हुए हैं यहाँ पे, मज़े आ रहे हैं हल्का सा। ये देखें एक भाई साहब ना, ये गन्स का है, मतलब 100 रुपये में 6 बुलेट्स आपको देगा, और आपका सामान रखे हुए हैं सामने, उसके ऊपर मैच स्टिक रखी हुई है, वो मैच स्टिक आपने गिरा दी तो वो सामान आपका हो गया। तो ये एक भाई, ये जो है ये, इनको एक सामान मिल गया था, मैंने बोला बढ़िया है। ये देखें यहाँ पे, ये क्या है, बिना धोए दाग हटाएं, क्या बात है। इनके पास केमिकल होंगे और ये 6 किलो मोटापा कम करें। तो ये सामान है अपना अपना, 15 से 20 साल पुराने दर्दों को जड़ से हटाएं, क्या बात है। ये खाने पीने के राम के लड्डू आ गए हैं, ये मीठा हलवा हो गया है। ये राम के लड्डू तो भाई साहब देव साहब की, मतलब क्या बताएं, देव साहब की सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक है, जो कि देव साहब बहुत खुशी से खाते हैं। यहाँ ना ये 8 से 17 तक, यानी समझें कि 8-9 दिन का मेला है ये। और अभी खैर दोपहर में आ रहा हूँ मैं, दोपहर में तो रौनक नहीं है यहाँ पे, सारे दुकानदार भी खाली से ही बैठे थे। थोड़े बहुत कस्टमर्स हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर बनते हैं नहीं बनते हैं वो तो वही दुकानदार ही जाने। तो ये देखें यहाँ पे पर्स वगैरह इस तरीके से मिल रहे हैं, इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स अच्छे हैं, अच्छी आइटम्स हैं, चीज़ें हैं। बट मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद प्राइस ज़्यादा होता है इनका, मैंने पूछा नहीं, मैं तो 1-2 बंदे मुझे बोल रहे थे। ये देखें अमेरिकन भुट्टे, स्वीट कॉर्न, क्या बात है, अमेरिकन भुट्टे, कमाल है भाजी। ये देखें ये जियाना का, ये भी है, 100 रुपीज़ कह रहा था। फिर मैंने बोला यार कोई बंदा बैठा तो है नहीं तेरे पास, तू 100 रुपीज़ लगाया जा रहा है, हाथ से घुमाना है तूने, तो कहता 50 रुपये में कर देना। मैंने बोला ये हुई ना बात पाजी। तो 50 रुपये में, ये खैर 4-5 ही राउंड लगाते हैं, 50 रुपये भी ठीक है उस हिसाब से ना। ये जियाना आराम से मज़े में घूमे जा रही है और इन्जॉय कर रही है। अब जियाना खुश तो हम खुश, अब ये तो नेचुरल सी बात है भाई, बच्चा खुश तो माँ बाप खुश। ये इस तरीके से आप देखते चलें जो है। ये पता नहीं साड़ियाँ हैं या लेडी सेक्शन है बेसिकली, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे कि कपड़े वगैरह हो गए, ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शाम को ज़्यादा रौनकें शौनकें महफिलें सस्ती होंगी यहाँ पे इस टाइम। तो दोपहर में तो खैर कोई भी नहीं था, 2 बजे के आसपास गए थे हम, 2 बजे निकले थे मेरे ख्याल में, और 2:30-3 तक हम वापस आ गए थे। क्योंकि कुछ ऐसा, मैंने वाइफ से कहा था आप कुछ परचेज़ करना चाहें तो कर लीजिए, तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। तो हमने जियाना को थोड़ा झूला झुलाया था, और वाइफ ने एक गेम खेला था, उसका वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखें, ये भी हाथ से बनाए हुए इस तरीके से, ये बड़े खूबसूरत आइटम है। ये मोटर एंड पेस्टल यहाँ रखा हुआ है, और वो लास्ट में आपको दिखाते हैं ज़रा, ताजमहल को थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं हम। ये देखें ज़रा, खूबसूरत ताजमहल। ये जुतियाँ शुतियाँ थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जैसे सेल देखे 250 रुपीज़ में,
ये मैं वाइफ से कह रहा था कि यहाँ पे आप नज़र मारे तो खैर उन्हें उन्हें ये भी इतना पसंद नहीं आया, मतलब इतना मज़े का नहीं लगा। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आपका सामान टॉप क्लास है, A1 क्वालिटी है, मज़े का है, बेस्ट क्वालिटी है। अब वो तो बंदे बंदे की चॉइस होती है ना, किसी को मक्खन पनीर पसंद आता है, किसी को दाल मखनी पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो ये भी देखें, इस तरीके सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, मतलब आप आएंगे तो यहाँ मज़ा आ जाएगा आपको, कहने का मतलब। बस रौनक शौनकें थोड़ी सी कम लगी हुई हैं, वो शायद वही वक्त है कि दोपहर के वक्त मैं आया हुआ हूँ। ये तेल है देखो, बालों का तेल। या आप इस पर फ़ोटो तो खैर लगी हुई थी इतनी खूबसूरत कि भाई मतलब इतने खूबसूरत बाल हो जाएंगे आपके, अब वो तो खैर वक्त ही बताएगा। बट ये हेयर ऑयल बेच रही हैं यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं, तो आप ये भी आके देख सकते हैं, ट्राई करें, तफ्तीश करें, जानकारी निकालें कितने का है, कितना ml है, क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से सारे आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं। एक यहाँ पेंटिंग वाली भी मैडम थी, उससे मेरी बात हुई। ये देखें यहाँ पहले, ये किड सेक्शन है, यहाँ पे आप कुछ चाहें बच्चों के कुछ खिलौने विलौने सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह हो गए, वो परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। बाकी जो है ये देखें आप, ये भी कपड़े शपड़े हो गए, ये ईयरिंग्स वगैरह हो गया, वुमेन की जो एक्सेसरीज़ होती है ना लेडीज़ लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये सब देख के तो मुझे सरोजनी नगर की याद आ गई भाई। मेरे घर से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है सरोजनी नगर, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिस्प्ले पे लगी रहती हैं बाहर ना, अंदर सामान भी मिलता है बट ये भी डिस्प्ले पे रहती हैं। ये देखें आप, ये भी इस तरीके से, तो अच्छी जगह है ऑल इन ऑल। मैं कल परसों यहाँ पास में गया, आया हुआ था अस्पताल में विज़िट करने, मेरी बेटी की सेहत थोड़ी सी ख़राब है तो उन्हें लेके आया था। तब वापस जाते हुए घर जाते हुए मेरी वाइफ़ की नज़र पड़ी, मैंने बोला यार ये तो सही है भाई, बढ़िया जगह है, यहाँ आया जाए। तो आज हम आ गए और ये वीडियो शूट हो रहा है और आज का आज ही अपलोड करके मैंने बस चैनल पे डाल देना है और आपने देख लेना है, आपने लाइक कमेंट्स करने हैं और आपने वीडियो एंजॉय करना है। ये मैडम है, ये ड्राइंग पेंटिंग्स का कुछ सेल करी है यहाँ पे। ये मुझे कहने लगी थी आप परमिशन लेके वीडियो बनाएं, मैंने बोला ठीक है मैडम, आप कहें तो वीडियो डिलीट कर देता हूँ और बाकी आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कहती ठीक है आप बना लें। तो बस फिर क्योंकि पेंटिंग्स इनकी बड़ी खूबसूरत है, देखें आप। बाकी ये बस यहाँ तो अब वही है कि एक एक शॉप की अगर बनाए बैठे हैं तो मेरे ख्याल में 10 घंटे का वीडियो बन जाना है, क्योंकि सबके पास खूबसूरत आइटम्स हैं, एक से बढ़कर एक आइटम्स हैं सभी शॉप्स के पास। तो अब शॉप्स की, क्योंकि और मेरे ख्याल में कम से कम 50 60 100 शॉप्स होंगी, ये छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं, तो एक एक वीडियो बनाने लगे एक एक शॉप का तो 10-12 घंटे का वीडियो बन जाएगा। उतना वक्त ना हमारे पास है ना आपके पास है, आपका भी वक्त कीमती है। तो मैंने सोचा एक 6-7-8 मिनट की छोटी सी वीडियो बना लें, 8.5 मिनट की बनी है ये मोटा मोटी। तो ये भी देखें आप, इस तरीके से ना सारे आइटम से, खाने पीने का भी था थोड़ा सा ही है बट वहाँ पे ना कुछ खास वैरायटी नहीं है। मतलब अब मेरे ख्याल में लोग भारत में इतना हैंडीक्राफ्ट को इतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं, इस वजह से शायद यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। अदरवाइज़ जब अगर ये नॉर्मल मेला होता तो आप जानते हैं उसमें तो खैर मैं क्या बोलूँ कि आपको पता ही है नॉर्मल मेला तो कितना भीड़ होती है मेलों में। जो यहाँ पे नॉर्मल में सेक्टर 11 का मेला लगता है उसमें रामलीला के दौरान, वहाँ तो बस पूछो ही मत, इतनी भयंकर भीड़ होती है। ये मेरी वाइफ खेल रही है, ये भी गेम है 100 रुपीज़ में 6 कह रहा था, मैंने बोला यार कॉस्टली है, थोड़ा कम कर दो, कहता 100 में आप 7 कर लेना। मैंने बोला ठीक है भाई, एक्चुअली में कोई है ही नहीं ना आसपास यहाँ पे, तो हमने भी सोचा चलो बार्गेन करके देख लें। तो इसमें भी कुछ नहीं मिला हमें ये वही वाला है, इससे वो एक लड़का खेल रहा था यहाँ पे, उसको मिला था प्राइज़, वो लेके गया था। अब वो तो अपना अपना टैलेंट है भाई, अपनी अपनी माहिरता है, कौन आदमी अच्छे से शूट करेगा तो उसको मिल जाएगा, जिसका नहीं शूट होगा उसे नहीं मिलेगा। अब हमारा नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये खेल ख़राब हो गया ना। तो ये मज़े का है, आप आके ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।